Assalamualaikum students. Class 10th subject math. I'm your math teacher Sagir Ahmed. Textbook page number 29, chapter 2, exercise 2.3. Today we will discuss question number 1 till question number 3, and the chapter name is Theory of Quadratic Equations and topic is sum and product of roots. Again, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक है और इसमें एक नई टेक्निक हम यूज़ करेंगे. अब देखें, तमाम बच्चे फेमिलियर हैं इसके साथ क्वाड्रेटिक फार्मूला कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है. x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. अब आप सब ये जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इससे हमेशा दो रिजल्ट्स आते हैं. ठीक है, तो दो रिजल्ट्स यानी दो आंसर्स आ जाते हैं और दो आंसर्स को हम कह सकते हैं कि दो रूट्स हैं या दो आंसर्स हैं. तो अगर हम इसको अलग अलग कर लें आइदर और तो जो जब हम प्लस वाला केस सॉल्व करते हैं उससे जो आंसर आएगा अगर हम उसको अल्फ़ा कंसीडर कर लें, और इसी तरह जब हम नेगेटिव वाला फार्मूला सॉल्व करेंगे उससे जो आंसर आएगा उसको हम बीटा कंसीडर कर लें. तो इसी को हम कहते हैं कि दो रूट्स हैं. फर्स्ट वन इज़ अल्फ़ा एंड सेकंड वन इज़ बीटा. यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं जब हम इक्वेशन को, तो उससे हमेशा हमें दो रूट्स मिल जाते हैं, दो आंसर्स मिलते हैं, हम उनको सॉल्यूशन सेट में लिख लेते हैं. यहाँ अब आपको एक टेक्निक सिखाने के लिए हम उन दोनों आंसर्स को अलग अलग नेमिंग कर रहे हैं, अल्फ़ा एंड बीटा. देखें, अब हम सम ऑफ रूट्स की टेक्निक को पढ़ते हैं क्योंकि हमने फार्मूले को प्लस में अलग लिखा है, माइनस में अलग लिखा है. प्लस वाली वैल्यू को, जो फार्मूला है उसको हमने अल्फ़ा कंसीडर कर लिया और नेगेटिव वाली वैल्यू को हम बीटा कंसीडर करते हैं. तो सम ऑफ रूट्स, इन दोनों को सम करें. तो जब आप इन दोनों को सम करेंगे और इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, ये देखें हमने इस स्टेप में ये एलसीएम लिया हुआ. जब एलसीएम लेंगे तो प्लस स्क्वायर रूट की वैल्यू और माइनस जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगी. तो माइनस बी और माइनस बी इक्वल टू माइनस 2b ओवर 2a, 2 से 2 कैंसिल, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर a. यानी हम यहाँ तो इसको इसी तरह रीड करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर a. हम इसे रीड कर सकते हैं सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी ओवर a, और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं SOR, सम ऑफ रूट्स. सिमिलरली हम इसकी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को जब फाइंड आउट करेंगे तो दोनों वैल्यूज़ को हम प्रोडक्ट करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा. तो देखें, अगर आप न्यूमिनेटर्स को देखें तो इस पर फार्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो हमने जब प्रोडक्ट की तो न्यूमिनेटर्स प्रोडक्ट में आ गए और 2 2 ज़ा 4 ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर आ गया. अब हमने न्यूमिनेटर में फार्मूला एक्सप्रेस कर लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ए कंसीडर क्या होगा, माइनस बी होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर. तो स्क्वायर से माइनस साइन रिमूव हो जाएगा, बी स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac एज इट इज़ 4a स्क्वायर. नाउ अल्फ़ा बीटा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac ओवर 4a स्क्वायर. माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, तो 4ac ओवर 4a स्क्वायर. 4a कैंसिल होगा डिनोमिनेटर के 4a स्क्वायर से, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन c ओवर a. नाउ अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c ओवर a, इसको हम रीड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू c ओवर a और POR इक्वल टू c ओवर a. अब स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट. तो देखें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. अब आप इसको जानते हैं कि जब हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, a की वैल्यू 1, b इक्वल टू माइनस 5 एंड c इक्वल टू 3. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम एंड प्रोडक्ट. तो सम का फार्मूला है माइनस बी ओवर ए इक्वल टू वैल्यूज़ पुट कर लें, और प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, c ओवर ए, उसकी भी वैल्यू पुट कर लें. तो हमने विदाउट अब पूरा प्रोसीजर नहीं किया, हमने
जो हमने ड्राइव किया है सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट को, पूरा प्रोसीजर नहीं किया, हमने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके सम ऑफ फ्रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की वैल्यूज़ निकालनी। ये देखें, इसका पार्ट नंबर 4 है। हमने पहले जो गिवन क्वालिटी की इक्वेशन है क्वेश्चन में, उससे ए बी और सी की वैल्यूज़ निकालनी, देन सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट का फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। पार्ट नंबर 1 में कंडीशन है कि सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इट मीन्स कि हम पहले सम ऑफ रूट निकाल लें और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लें, देन हम उसकी कंडीशन अप्लाई करेंगे कि सम ऑफ रूट इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो स्टेप नंबर 1 में हमने ए बी और सी की वैल्यूज़ निकालनी। कंपैरिजन हमने किससे किया है? स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट ए, कोफिशेंट ऑफ एक्स इज़ बी एंड कांस्टेंट टर्म इज़ सी। और सम ऑफ रूट का फार्मूला है स्टेप नंबर 2 माइनस बी ओवर ए। अब बी और ए की वैल्यूज़ को हम पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर दिया। और स्टेप नंबर 3 में प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट इक्वल टू सी ओवर ए, सी और ए की वैल्यूज़ को पुट करके उसे भी सिंप्लीफाई कर लें। कंडीशन क्या है? सम ऑफ फ्रूट इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। तो सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की वैल्यूज़ को पुट कर दें। तो स्टेप नंबर 4 देखें, हमने वैल्यूज़ को पुट किया, 2 टू ज़ा 4 और डिनोमिनेटर का 2 के भी मल्टीप्लाई होगा राइट हैंड साइड पर, तो ये हो जाएगा 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 के इक्वल टू 3, देन के इक्वल टू 3 ओवर 8। इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में भी फाइंड द वैल्यू ऑफ के है, लेकिन यहाँ कंडीशन है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट यानी रूट्स हमारे पास क्या है? अल्फा एंड बीटा। स्क्वायर मीन्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और सम मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ 2। यानी क्वेश्चन के अगर आप लास्ट में देखें तो वो क्या वर्ड यूज़ करा? इज़ 2, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ 2। ये कंडीशन है और गिवन इक्वेशन अलग से आपके पास पड़ी हुई है। तो हम गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म से कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यूज़ लेंगे। सेकंड स्टेप में हम सम ऑफ फ्रूट्स को निकाल लेंगे, फाइंड आउट करेंगे। थर्ड स्टेप में प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट को सॉल्व करेंगे, सी ओवर ए, सी की वैल्यू -8 ओवर 4 के, और सिंप्लीफाई कर लें। अब कंडीशन है, कंडीशन क्या थी? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट इज़ 2, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2। इसे कैसे सिंप्लीफाई करना है? बस ये एक लास्ट स्टेप है इसमें कि अगर हम इस कंडीशन में 2 अल्फ़ा बीटा बोथ साइड पर ऐड करवा दें, तो हमने देखें स्टेप नंबर 4 में 2 अल्फ़ा बीटा बोथ साइड पर ऐड करवाया। क्यों? क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड पे फार्मूला क्लोज कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमें पता है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी पता है। ये देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा इन सम ऑफ रूट क्या वैल्यू है? -3 ओवर 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स अल्फ़ा बीटा, उसकी वैल्यू क्या है? -2 ओवर के। तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को रिप्लेस किया। अब ब्रैकेट को स्क्वायर से एक्सपेंड कर दें, 9 ओवर 16 इक्वल टू 2 प्लस माइनस माइनस 2 टू ज़ा 4 ओवर के। अब 4 ओवर के को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया और 9 ओवर 16 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। एलसीएम लीजिए स्टेप नंबर 9 में। एलसीएम के बाद बाय क्रॉस मल्टीप्लाई इन स्टेप नंबर 10, और के की वैल्यू है 64 ओवर 23। तो स्टूडेंट्स ये कुछ रिमेंबर पॉइंट्स हैं जो याद करने हैं आपने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये फार्मूले इनको रिवाइज कर लें। और हमारी जो एक्सरसाइज 2.3 है इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को कंप्लीट कर लें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।